हाँ जी स्टूडेंट्स, अब जो है हम फेशिया, वेन्स, लिम्फेटिक्स एंड द कुटेनियस नर्व्स ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है, उनके हम क्लिनिकल्स करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम से। कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका सिनेरियो भी बन के आता है और ये वाइवा क्वेश्चन भी है। अब जो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम जी, जैसे कि नाम से जाहिर है कि हमारी जो लोअर लिम्ब है, ठीक है, अगर हम बात करें उसकी थाई की, तो उसमें क्या होता है हमारे पास कि 3 सेप्टा जो हैं उसको 3 कंपार्टमेंट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये इंटीरियर कंपार्टमेंट है, मीडियल कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। अब ये जो सेप्टास होते हैं, ये सेप्टास जो हैं ये बेसिकली मॉडिफिकेशन होते हैं किसकी, डीप फेशिया की। तो वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में यही कह रहा है कि जो हमारे पास डीप फेशिया है, ठीक है, किसका, डीप फेशिया, और उसके बाद जो है हमारे पास सेप्टाज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अगर जो है उनमें कि सम हो किसी तरह भी अगर हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, वो प्रेशर किस तरह से इंक्रीज़ होगा, वो हो सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा मसल्स का इंटेंस यूज़ करेंगे, ठीक है, और अगर कोई वहाँ पे कोई बर्न, मतलब वो बहुत ज़्यादा कोई डीप किस्म का कोई बर्न हुआ है तो तब भी हो सकता है। उसके बाद जो है हमारे पास ब्लंट ट्रॉमा, मतलब कोई अगर डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, तो उससे हमारे पास होता क्या है कि उसके कंपार्टमेंट्स के अंदर जो हमारी वेसल्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो डैमेज होती हैं। अब जैसे ही ट्रॉमा हुआ तो वहाँ से हेमरेज होगा, ठीक है, जैसे ही हेमरेज हुआ मतलब वेसल्स रप्चर हुई तो वहाँ से क्या होगा, हमारे पास एडिमा हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी मसल्स की, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सेप्टास होते हैं, हमें पता है ये जो हैं ये बाउंड्रीज बना रहे होते हैं किसकी, कंपार्टमेंट्स की। अब ये जैसे इनके अंदर ट्रॉमा हुआ तो हमारे पास क्या होगा कि वही हेमरेज वगैरह होके ये सारा कुछ क्या करेगा, ये प्रेशर इंक्रीज़ करवाएगा। अब जैसे ही हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ होगा, अब जाहिर है प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो किसी ना किसी चीज़ पे कंप्रेशन पड़ेगी ना, तो वो कंप्रेस करवाता है जो कंपार्टमेंट्स के अंदर मेनली जो स्मॉल वेसल्स हैं या कोई नर्व्स वगैरह पड़ी हुई हैं उनको। अगर तो वेसल्स की कंप्रेशन हुई है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, और अगर हमारे पास नर्व्स डैमेज हुई हैं तो उससे क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि इस तरह से जो हम प्रेशर को हम रिलीज़ करते हैं वो किस तरह से करते हैं, हम फेशियोटॉमी करते हैं, इंसिजन कर देते हैं हम फेशिया की या फिर पूरे सेप्टा की, ठीक है, और ये जो है ये प्रेशर को रिलीव करता है। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ तो देखें वेसल्स का, ठीक है, उससे क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले सेप्टा डैमेज हुए, उससे हमारे पास वेसल्स का ट्रॉमा हुआ, फिर हेमरेज हुआ, हेमरेज से प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर कंप्रेशन पड़ा वेसल्स पे, नर्व्स से हमारे पास पैरालिसिस हो गया और वेसल से हमारे पास इस्कीमिया ऑफ टिश्यूज़। ये था हमारे पास कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब आ जाए वेरिकोज वेन्स और थ्रोम्बोसिस। अब जो वेरिकोज वेन्स है ना बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिकोज वेन्स एक तो पहले आपने याद रखना है ये किन लोगों में जो है ये मोस्ट कॉमन होती है, एक तो प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है, और दूसरा वो जो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना खड़े होके जिनका काम होता है, जिस तरह मजदूर वगैरह, तो उनमें भी वेरिकोज वेन्स बहुत जल्दी डिवेलप हो जाती हैं। वेरिकोज वेन्स होती क्या है, हमें पता है कि जो हमारी वेन्स होते हैं उनके अंदर वेल्व्स होते हैं। वेन्स ने क्या करना होता है, बेसिकली हमारा ब्लड लेके जाना होता है हार्ट की तरफ, ठीक है। तो अब जो वो जो वेल्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैक फ्लो को रोकते हैं। अब वेरिकोज वेन्स में क्या होता है, हमारे पास जो वेल्व्स होते हैं ना वो इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। अब वेल्व्स इनकॉम्पिटेंट हो गए तो इसका मतलब है बैक फ्लो ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा तो वेन्स जो हैं वो डायलेट कर जाएंगी, मतलब उनमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। अब ये कॉमनली कौन सी वेन में होता है, ग्रेट सेफनस वेन। ये बात आपने नहीं भूलनी, आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए ये बात कि ग्रेट सेफनस वेन जो है ना ये मोस्ट कॉमन वेन है वेरिकोज वेन्स में, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास ब्लड का बैक फ्लो हुआ कहाँ पे, टुवर्ड्स द फुट, मीन एक तो ग्रेविटी का भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ गया और जो है हमारे पास वेल्व्स भी इनकम्पिटेंट हो गए, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्लड अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा सुपरफिशियल वेन्स में। अब वेन्स की कंडीशन किस तरह से हो जाएगी, ये देखें, वेन्स जो हैं हमारे पास डायलेटेड हो जाएंगी, टॉर्चुअस हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएंगी। अब इसकी अगर जो है एग्जामिनर कभी कभी ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं वेरिकोज वेन्स की, जो कि यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो इसकी ट्रीटमेंट में जो है ना अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो हम उसको ये प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप जो है ना अगर कोई काम कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं तो आप जो है ना अपनी इसके पाँव के नीचे ना कोई हार्ड चीज़ रख लें, कोई टेबल वगैरह या कुछ भी इस तरह से, कोई स्टूल वगैरह। तो ये जो है ना उसकी ट्रीटमेंट है वेरिकोज वेन्स की, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का हमें पता है थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि कोई जो है हमारे पास ये वेनस थ्रोम्बोसिस है तो कोई ना कोई वेन ब्लॉक हुई है।
तो इसमें हमारे पास होता क्या है कि वेन्स जो है ना, डीप वेन्स बेसिकली, वो उनमें जो है हमारे पास कोई स्वेलिंग वगैरह हो गई है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है, इसमें जो होता है वेनस स्टेसिस हो जाता है, मतलब वेन्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। अब जो इंपॉर्टेंट काजेज हैं थ्रोम्बोसिस की, वो हमारे पास होता है इनकम्पिटेंट लूज फेशिया हो जाता है, ठीक है। बेसिकली बच्चों होता क्या है कि हमारे पास जो मसल्स होते हैं ना, ठीक है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वेन्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं। जैसे ही वो प्रेशर इंक्रीज होता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से, तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट की तरफ पंप कर जाता है। अब जैसे ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं मस्कुलोवेनस पंप। अब जैसे ही मस्कुलोवेनस पंप जो है ना, उसकी इफेक्टिवनेस अगर कम हो गई है, क्योंकि अगर फेशिया जो है वो लूज़ हो गया है, वो बहुत ज़्यादा मसल्स को जो है वो एक्सपेंड करता जा रहा है, तो उनकी जो है ना हमारे पास इतनी ज़्यादा वो प्रेशर नहीं डालेंगे वेन्स के ऊपर। एक तो ये काज हो सकती है। उसके बाद ये काज होगी कि जो है ना हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर अगर आया है वेन्स के ऊपर, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा आया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर अगर हमारे पास कोई मस्कुलर इनएक्टिविटी हुई है, ठीक है, जैसे हमारे पास एयरक्राफ्ट कोई फ़्लाइट वगैरह हुई है, ठीक है, तो उसमें हम मसल्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो तब जो है थ्रोम्बोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, अब आ जाए हमारे पास सेफनस वेन ग्राफ्ट। सेफनस वेन ग्राफ्ट जो है ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि हम सेफनस वेन की अगर ग्राफ्टिंग करते हैं, पीछे बोन मैंने आपको कौन सी बताई थी, फिब्यूला बोन, ठीक है। अब वेन की बात करें तो सेफनस वेन को हम ग्राफ्ट कर सकते हैं। इस तरह मैं आपको आर्टरी का भी बताऊँगी। अब जो सेफनस वेन है वो जो है इसकी क्यों हम इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए। एक तो ये होता है कि ये इजीली एसेसिबल होती है, ठीक है, मतलब हम इसको आसानी से, क्योंकि सुपरफिशियल वेन है, हम इसको आसानी से जो है ना काट सकते हैं। उसके बाद इसमें वेल्व्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, और जो है ना इसमें इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है, एक जो वेन होती है उसकी ट्राइब्यूटरीज होती हैं जो उसमें आकर ड्रेन करती हैं, तो उसकी ट्राइब्यूटरीज में और सेफनस वेन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो अगर हम इसको काट भी दें तो जो इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, इस वजह से भी। और ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर होती है और इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसलिए ये इजीली डाइसेक्टिबल है, और इसका डायमीटर भी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये जो सेफनस कट डाउन, ये सेफनस नर्व इंजरी, ये इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं ये इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स। इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो हैं ये हमारे पास जो इनग्वाइनल रीजन है, हमें पता है वहाँ पे हमारे पास जो है ये लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं। तो वो कहता है कि अगर कोई एब्रियन हो गई है, कोई माइनर सेप्सिस हुआ है, ठीक है, या फिर पैथोजेनिक कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी वजह से हमारे पास क्या हुआ है, जो सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं ना वो एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। कौन से, बेसिकली ये हमारे पास सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर पड़े होते हैं, और जैसे ही एनलार्ज होंगे तो हम इनको ईजिली पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कहता है कि फीमेल पेशेंट्स में क्या होता है हमारे पास कि ये जो कैंसर का मेटास्टेसिस होता है, ठीक है, तो जो यूट्रस से बेसिकली फैल रहा होता है क्योंकि फीमेल्स के अंदर है, तो वो कहता है कि हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो सम लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है ना फ्रॉम द यूट्राइन फंडस मे फ्लो अलोंग लिम्फेटिक्स अकम्पेनिंग द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो बस ये इतना ही है, इतना ज़्यादा ये ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें कि नर्व ब्लॉक, ये जो बच्चों ब्लॉक्स है ना ये आपको पता होने चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह फेमोरल आर्टरी है हम उसको कहाँ कहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। तो अब ये नर्व का लिखा हुआ है, नर्व का मतलब अगर हमने कोई एनेस्थीसिया वगैरह देना है, नर्व को ब्लॉक करना है, तो फेमोरल नर्व जो है हम उसको ब्लॉक करते हैं इन्फीरियर टू द इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ये जो है अगर हमारे पास इनग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है, अगर ये जो है मेरे पास इनग्वाइनल लिगामेंट है, ये हमारे पास इनग्वाइनल लिगामेंट है, तो हमें पता है इनग्वाइनल लिगामेंट में से हमारे पास वेन भी पास करती है, फेमोरल आर्टरी वगैरह सारी वेसल्स पास करती हैं। तो इस इनग्वाइनल लिगामेंट से नीचे 2 सेंटीमीटर नीचे जाके हम इधर जाके इस नर्व को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये बस आपने यही पॉइंट याद रखना है, और इसमें इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है।